साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथी इस समय रबी का सीजन चल रहा है और रबी के सीजन की जो हमारी मुख्य फसल है अनाज वर्गीय फसलों की बात करें तो गेहूं। किसान साथी गेहूं की खेती हमारे संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी मंडल में, सभी जनपद में गेहूं की खेती होती है और बहुतायत मात्रा में होती है। तो इस समय जो सीजन चल रहा है किसान साथी वो रबी के सीजन का चल रहा है और गेहूं के किसान साथी बुआई किए लगभग इस समय जो अवस्था हो गई है, अगर आपने नवंबर में बुआई की है लगभग 70 से 80 दिन की अवस्था हो गई है। तो इस अवस्था में जो झंडा पत्ती निकलती है उस समय हम कौन सा बेस्ट जल विलेय उर्वरक का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किसान साथी अगर हम कोई भी फसल करते हैं हमको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम 2 ही 3 पोषक तत्व देते हैं, यानी हम प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करते हैं। किसान साथी हमारे प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसकी पूर्ति किसान साथी या तो हम डीएपी से पूर्ति करते हैं जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। दूसरा किसान साथी एनपीके 12-32-16 जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। और द्वितीय पोषक तत्व कौन होते हैं किसान साथी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये हमारे द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल और सिलिकॉन, इनकी किसान साथी कम मात्रा की आवश्यकता होती है और इनको हमको कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान साथी उर्वरक का प्रयोग, आप जिंक का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग अपनी मिट्टी जांच के परीक्षण के अनुसार ही करें। तो अभी बात हो रही किसान साथी जो हमारी अवस्था गेहूं की चल रही है, लगभग 70 से 80 दिन की है। झंडा पत्ती निकलते समय कौन सा बेस्ट जल विलेय उर्वरक रहेगा, तो किसान साथी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे। अगर अपनी हमारी गेहूं की फसल अगर 80 दिन की हो गई, 85 दिन की हो गई है, अगर झंडा पत्ती उसमें निकल रही है, तो किसान साथी इस अवस्था पे आप मोनो पोटेशियम फास्फेट लाइए 0:34 लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो बोरान 20% का आता है किसान साथी, इसको आपको लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर मिला के पानी छिड़काव करते हैं, लगभग 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलोग्राम 0:34 लीजिए और 200 ग्राम बोरान 20% का लीजिए किसान साथी। तो अगर आप इसका पानी छिड़काव करते हैं, इसी समय जब हमारी पत्तियां आखिरी होती है किसान साथी, झंडा पत्ती पे ज्यादा हमको फास्फोरस, ज्यादा पोटास और बोरान की आवश्यकता होती है। इसी समय किसान साथी हमको जब हम अपने पौधे में बोरान और पोटास और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो किसान साथी हमारा वजनदार होगा दाना और साथ साथ पौधा हमारा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और तंदुरुस्त होगा। इसलिए किसान साथी मोनो पोटेशियम फास्फेट जैसे हमने बताया 0:34 लीजिए और बोरान का पानी छिड़काव करिए। आप किसान साथी 0050 का भी पानी छिड़काव बोरान के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मोनो पोटेशियम फास्फेट के बाद किसान साथी लगभग 12 से 15 दिन बाद 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 50% पोटास होता है और 17.5% सल्फर होता है, इसलिए इसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट के साथ किसान साथी आप बोरान 20% को लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर पानी छिड़काव करते हैं अपने गेहूं की फसल में, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान साथी जब झंडा पत्ती निकलती है इसी समय हमको ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा पोटास और बोरान की आवश्यकता होती है। किसान साथी अगर आप अपनी फसलों में अगर इसका पानी छिड़काव करते हैं मोनो पोटेशियम फास्फेट 0:34 जिसे कहते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथी आप इस हिसाब से अगर आपकी फसलें स्वस्थ कम है, अगर उसमें झंडा पत्ती निकल रही है, तो किसान साथी आप इसका पानी छिड़काव करिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले, जिससे आपका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मिले। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।